शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, आपको बताते चलें कि यह जो अभी हमारा सीरीज चल रहा है वह पंच तत्व पर आधारित है। आखिर यह क्या पंच तत्व है वो आपको मैंने पिछले भी एपिसोड में बताया था, पुनः मैं आपको बता रहा हूँ। 24, 25 और 26 जून 2023 को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह संत सम्मेलन में देश के कई कोनों से संत और महामंडलेश्वर आए थे और ऐसा नहीं था कि वो संत महामंडलेश्वर आए और सीधे मंच पर आ गए और वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। नहीं, इस कार्यक्रम की संचालिका शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी बहुत ही संयमित योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन की थी। इस कार्यक्रम में जितने भी संत आए सबसे पहले उनका संत पूजन किया गया। आइए वो संत पूजन कैसे किया गया एक नजर देखते हैं। जय शनिदेव। शनि शांति हेतु शनि संबंधी रोग शोक भय बाधा कष्ट पीड़ा निवारणार्थ जप तप व्रत हवन शनि अभिषेक पीपल पूजन एवं प्रस्तुत मंत्र स्तोत्र पाठ आदि करना बहुत लाभदायक एवं शुभ फलकारी होता है। रविनंदन नमोस्तुते नमो महाकाल रूपिणे क्रूराय नमोस्तुते ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः तिलप्रियाय नमोस्तुते नमो वै वाणधारिणे खड्गधारिणे नमोस्तुते शिवप्रियाय नमो नमः योगेश्वर नमोस्तुभ्यं सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं कृष्णाय नमोस्तुभ्यं नमो सर्वशत्रु विमर्दिने आरोग्य आयुष सुख शांति वृद्धि कुरुष्म ते महाकालाय नमः ते महाकालाय नमः। ओम शरणे नमः। ओम शरणे नमः। ओम शरणे नमः।
शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। शनिश्चराय नमोस्तुते। शनिश्चराय नमोस्तुते। दर्शकों, अभी आपने देखा किस तरह से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी और साथ ही कई सारे यजमान संत पूजन किए। आखिर संत पूजन की क्या महिमा है, आपको बताते चले कि गुरुबल और धर्म बल दोनों को बढ़ाने के लिए यह संत पूजन किया जाता है। और इस संत पूजन के बाद जितने भी संत थे उनको बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर लाया गया, उनका वहाँ पे आदर सम्मान किया गया। आदर सम्मान के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब आपको हम सीधे 26 जून 2023 को के मंच पे लेके चलते हैं, जहां पे डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने सीधे लोगों को पंच तत्व के अमृत वचन से अमृत संदेश दिए थे। वो क्या संदेश था, आइए एक नज़र देखते हैं। हम पंच तत्वों से संबंधित पंच महाभूत यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। पंच महाभूत संतुलन और संरक्षण का यज्ञ कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है पंच तत्वों में जल तत्व अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे हैं। प्रत्येक तत्व अपनी उपस्थिति का आभास दे, तभी हमें पता चलेगा कि वाकई में हम पंच महाभूतों का यह संतुलन बिठाने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक दर्शक को संकल्प कराना चाहती हूँ दिल से, हृदय से। आपके पास में कुछ ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो अकाउंट वक्त पड़ने पर काम आए। आप कुछ कमाते हैं, उसमें से कुछ एफडी बनाते हैं, कुछ घर की तिजोरी में रखते हैं, कुछ बैंक में रखते हैं, कुछ बटुए में रखते हैं, कुछ संभाल कर रखते हैं कि पता नहीं किस समय मुझे इसकी ज़रूरत लग जाए। कभी दुखी बीमारी में, संकट में, कभी परिवार पर खर्च करने के लिए मुझे लगेगा तो यही धन काम आएगा। ठीक इसी तरीके से यही पुण्य पूंजी आपके काम आएगी, जो मैं आपके पुण्य खाते से निकालकर आपकी पुण्य एफडी से आपको इंटरेस्ट दिलाकर आपके उस अकाउंट से जो धर्म का खोला था उसमें से आपको ही समर्पित करने जा रही हो। आपको आपके पुण्य पूंजी का इंटरेस्ट सहित परमात्मा देता है। जो भी हम अपने जीवन में 10 साल पहले भी बोकर आते हैं, वो फसल आने पर हमें मिलता है। आप जितने भी पुण्य करते हैं वो हमारा बचाव पक्ष कहलाता है। एक छोटी सी घटना इस संकल्प के पहले,
किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक है। जिस जगह उसका एक्सीडेंट हुआ है जंगल है, आने जाने वाले यात्री इक्का दुक्का है। ये सत्य घटना बता रही हूँ। जिनका जब का एक्सीडेंट हुआ है उनके आंखों देखा हाल बता रही हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद आदमी कहीं फेंका गया, गाड़ी कहीं गई, उसके गहने कहीं गए, उसका पर्स कहीं गया और सब छत बिछत हो गया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। कुछ इसलिए नहीं उठा रहे हैं पुलिस केस में कौन पड़े, कुछ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि वो दया करुणा ममता मर गई है, कुछ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमारा काम क्यों बिगाड़े, हम बहुत जल्दबाजी में हैं। कारण जो भी रहा हो, आदमी पड़ा हुआ है। ये सत्य घटना आपको बता रही हूँ। पर एक साइकिल वाला व्यक्ति किसी गांव की गली से जाता है। वो देखता है एक कोई सज्जन पुरुष, कोई भद्र पुरुष बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया और यहाँ पर पड़ा हुआ है। चारों तरफ उसका सामान बिखरा हुआ है। वो नहीं जानता उसको। उसने अपनी साइकिल खड़ी की, उसका पर्स उठाया, जो बिखरा था सामान बटोरा, एक कैरी बैग में लपेटा और लपेटने के बाद में देखा कि उसके मोबाइल पर, उसके आसपास पर कोई नंबर मिलता है क्या। कोई नंबर उसे दिख गया। उसने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में पता चला कि कोई भी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन है जो उसे परिचित है। तो उसने उससे कहा अमुक अमुक व्यक्ति का जो नंबर है मैंने लगाया है और जो जिस व्यक्ति के मोबाइल का नंबर आपको आया है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और मैं इसे अस्पताल पहुंचाना चाहता हूं। तो इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके मोबाइल से मैंने नंबर लगाया उसका एक्सीडेंट हुआ है और इस व्यक्ति को मुझे अस्पताल पहुंचाना है। तो कृपया आप किसी आसपास के अस्पताल वाले को फ़ोन करो कि कोई एम्बुलेंस इधर आए और मैं खड़ा हूँ, वो इनको लेकर जाए। एम्बुलेंस आती है, उसे लेकर जाती है। सत्य घटना यह है, 2015 की सत्य घटना, आंखों देखा हाल। वो उसे लेकर जाती है। लेकर जाने के बाद में हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराती है। ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में वह व्यक्ति एडमिट होता है। बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति है, ऊंचे पद पर है, सम्मानीय व्यक्ति है। उसे भर्ती कराया जाता है हॉस्पिटल में। उसके बाद में हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इसे कौन लाया, किस लिए लाया। यदि ये 15 मिनट व्यक्ति यहाँ नहीं आता था तो ये बचा नहीं सकता था कोई इसे, इतना ब्लड इसका निकल गया। कौन लाया, भगवान बन के कौन था वो व्यक्ति जो इसे लेकर आ गया। और उसके बाद में उसकी चिकित्सा होती है। कहते हैं कि उसे सिग्नेचर कराए जाते हैं। डॉक्टर उससे बोलता है तुम कौन हो इसके। बोले मैं नहीं जानता ये कौन है और मैं कौन हूँ इसका, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मेरी मदद की ज़रूरत थी और मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। तो बोले कोई परिचित का सिग्नेचर करेगा तो ही हम ऑपरेशन करेंगे। तो उसने कहा कि आप मेरा ही सिग्नेचर ले लीजिए। और वह अपरिचित व्यक्ति एक परिचित बनकर उसका साइन कर कर उसका चिकित्सा का काम संभाल लेता है। जब उसके परिवार वाले आते हैं घंटा डेढ़ घंटा बाद, तो फिर डॉक्टर को मिलते हैं, हमारा व्यक्ति कहाँ है। और डॉक्टर कहता है उस साइकिल वाले को सामने लाकर, इस साइकिल वाला तुम्हारा भगवान है, इसने तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटे को बचाया है। ये यदि नहीं होता तो आज हम तुम्हारे परिवार के सदस्य को नहीं बचा सकते थे। असली सदस्य तो ये है कि इसने साइन किए, जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, कहाँ कहाँ से इसने क्या क्या बटोरा और कैसे कैसे इसने वहाँ तक एम्बुलेंस मंगाई और हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और ये व्यक्ति तुम्हारा है। उस व्यक्ति की माँ उस साइकिल वाले को के पैर को छूती है और कहती है तुमने मेरे बेटे को बचाया। पत्नी कहती है तुमने मेरे पति को बचाया। बहन कहती है तुमने मेरे भाई को बचाया। भाई कहता है तुमने मेरे भाई को बचाया। हम तुम्हें क्या दें, क्या है हमारे पास। तो मालूम है वो साइकिल वाला क्या कहता है। वो साइकिल वाला कहता है मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों ऐसा किया, किस लिए ऐसा किया,
मैं तो साइकिल लेकर कहीं जाने ही वाला नहीं था। अंदर से मुझे एक प्रेरणा उठी कि मैं साइकिल लेके यहाँ से यहाँ तक जाऊँ और जब खेत में एक चक्कर मार कर आऊँ। मैं तो जाने ही वाला नहीं था, तो मैं मेरे खेत में चक्कर मारने के लिए ऐसे ही बिना उसके और प्रेरणा बन के मैं निकल गया। पता नहीं मुझे किसी ने धकेल दिया कि मुझे जाना है खेत में, और ये व्यक्ति मुझे दिख गया। तो मालूम है ये सब रहस्य क्या बताता है? वो साइकिल वाला और साइकिल वाले के अंदर प्रेरणा बनकर बचाने के लिए पहुंचने वाला व्यक्ति कोई नहीं था, वो आपकी पुण्य पूंजी का इंटरेस्ट था। मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। ये पुण्य पूंजी जो है ये हमारा बचाव पक्ष है, और ये उस समय हमें काम आती है जिस समय हमें तकलीफ़ आती है। मैंने कहा ना कि बैंक में यदि आप पैसा जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। ये पुण्य पूंजी हमें इंटरेस्ट सहित धन देती है। ये पुण्य पूंजी उस संकट के समय काम आती है जब आसपास कोई नहीं रहता, तो वह साइकिल वाले के भेष में आ जाती है। वह उस भेष में आ जाती है जिस भेष में आपको आवश्यकता रहती है। उस समय आप कहते हैं ना, उस समय कोई नहीं था पर मेरी गाड़ी अपने आप चालू हो गई। उस समय कोई नहीं था, एक्सीडेंट होते होते बच्चा मैं 2 गाड़ी के बीच से निकल गया। ये पुण्य पूंजी है जो आपकी दिशा मोड़ देती है। तो आप अपनी संचित पुण्य पूंजी का इंटरेस्ट तभी पाएंगे जब संचित पूंजी करेंगे। जब संचित पूंजी नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट कैसे पाएंगे? हमारे अभी बारिश का रुकना और मौसम का खुलना, आपका यहाँ सामने बैठना, हम सबका एक साथ बैठना, ये सब इस बात का प्रमाण देता है कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। यदि हमने इस बात पर यकीन कर लिया, हमारा दुख ही नहीं रहेगा। पर हम ये कह रहे हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हम दुखी इसलिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ इसलिए हम दुखी हैं। प्रकृति ने कुछ और सोचा है हमारे लिए, पर हम कहते हैं कि हमने जो सोचा है वही हमें मिलना चाहिए। तब मैं आपसे ये कहती हूँ, भगवान आपको वो नहीं देता जो आप उससे मांगते रहते हैं। मत मांगिए। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भगवान आपको वो कभी नहीं देगा जो आप मांगेंगे। भगवान आपको वो नहीं देगा जो आप उससे मांगेंगे। भगवान तो आपको वो देता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस पर छोड़ दीजिए ना कि मेरे लिए जो अच्छा होगा, आपने जो अच्छा सोचा होगा वही तो मुझे आप देने वाले हैं। मेरी मांग, मेरी सोच तो इतनी सी है, आपका दायरा तो बहुत बड़ा है। तो मैं जो संकल्प कराने जा रही हूँ, उस संकल्प में ऐसा कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए आप कि आपको ऐसा लगे कि मैं मांगती तो शायद बहुत छोटा मांगती, क्योंकि मेरे मांगने का दायरा तो बहुत छोटा है, पर आपके देने का दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए आपको जो देना है वो दे दीजिए। तो जिन लोगों ने भी सेवा का रूप यहाँ समर्पित किया है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके यहाँ बैठ जाए। सेवा वो भी है जो आप संतों के दर्शन कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप राइट हैंड ऊपर करके लेफ्ट हैंड नीचे करके बैठ जाइए। ऐसा तो हम शनि आश्रम चिक्कल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के शनि अमावस्या के अनुष्ठान में और 14 जनवरी मकर संक्रांति के अनुष्ठान में किया करते हैं। मुझे तो आज ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं अनुष्ठान कर रही हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप सब अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही माहौल बना हुआ है और ऐसे ही सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये भी एक योग संयोग था। बस इतना है कि साक्षी इतने सारे महात्माओं की है, पुण्य इतने सारे महात्माओं का है। सब इतने सारे महात्मा हमें मिलकर आशीषें दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ आप मेरे साथ में उसे रिपीट करते जाएं। ओम श्री शनिश्चर स्त्रोत्रस्य कश्यप ऋषि
त्रिष्टुप, छंद, सौरी, देवता, शम, बीजम, नेह, शक्ति, धर्मार्थ, कामाक्ष, चतुर्विद, परम, पुरुषार्थ। आप अभी क्या कह रहे हैं? धर्मार्थ, कि मैंने जिंदगी में जो भी धर्म कर्म किया है उसका पुण्य फल मुझे मिले, और मेरे धर्म के बल को बढ़ाने के लिए ये मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल मुझे मिले। कामार्थ, मेरी जो भी अभी तक कामनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, अधूरी छूट गई हैं, उन कामनाओं को, उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने ये धर्म का पुण्य फल दिया है। धर्मार्थ, कामाक्ष, चतुर्विध, परम पुरुषार्थ, चारों दिशाओं से जो पुण्य मुझे कर्म का मिलना चाहिए, मेरे कर्म का फल मिलना चाहिए, जिस जिस क्षेत्र में मैं मेरा कर्म करता हूँ उस कर्म का फल मुझे मिल जाए। बस चतुर्विध परम पुरुषार्थ, चारों तरफ से मेरा पुरुषार्थ, मेरा फल यशस्वी होने का मुझे दे। ये अभी अभी हमने संकल्प में दोहराया। फिर से बोलिए, धर्मार्थ, कामाक्ष, चतुर्विद, परम पुरुषार्थ। अब मैंने आपसे कहा अमुक कष्ट निवारणार्थ, कोई ऐसी पीड़ा कि सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानते हैं कि आप उसके दरबार में आज ये पीड़ा छोड़ने के लिए आए हैं। बस उतना ही भाव अपना रखिए कि ये पीड़ा से मुझे मुक्त होना है, और मुक्ति इस पीड़ा से जो हो उसमें मेरा ये पुण्य फल मेरे काम आ जाए। ये पुण्य फल है, यही मेरी दवा है, और बिना दुआ के दवा काम कभी नहीं करती। और दुआएं इतनी सारी हैं आपके साथ में, इन साधु संतों की, महात्माओं की, जो इस संत सम्मेलन में आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आप उन सब की साक्षी में उस कष्ट को छोड़िए, प्रार्थना कीजिए कि अमुक कष्ट निवारणार्थ, मेरा इस प्रकार का कष्ट आज इससे मुक्त मुझे होना है। हम पूर्णाहुति में भी एक नारियल छोड़कर, पूर्णाहुति में भी 5 आहुति छोड़कर यह संकल्प करेंगे कि यह कष्ट की मैंने पूर्णाहुति कर दी। तो फिर पूरी तरह से हमारा ये संकल्प पूरा हो जाता है। तो अमुक कष्ट निवारणार्थ मन, बोलिए, मन, क्रम, वचन से अहम। अब आपने जो भी सेवा दान दी है, जिस रूप में भी दी है, वो आप जानते हैं और आपका परमात्मा जानता है। क्योंकि कुछ पुण्य फल ऐसे होते हैं जो हम और हमारा परमात्मा जाने, किसी दूसरे को पता नहीं चलते। तो आप प्रार्थना कीजिए कि इस सेवा का पुण्य फल मैंने इस निमित्त दिया। मन क्रम वचन से अहम अमुक सेवा पुण्य फल समर्पित करिष्यते। वो पुण्य फल आपको समर्पित कर देना है। वो बीज जो बोया था, किस लिए बोया था, वो आपको भगवान से कह देना है। तो ये संकल्प उन लोगों के लिए जो परमार्थ के लिए, जो जन कल्याण के लिए अपना समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दान दे रहे हैं, उनके लिए समर्पित है। तो आपको मैंने ये संकल्प कराकर आपकी पुण्य पूंजी का राजा आपको बनाया। ये संकल्प मैं हर दिन करती हूँ, हर दिन करती हूँ। और इस बार पंच महायज्ञ, पंचभूत को बचाने के लिए मैंने पिछले 40 दिनों से ये संकल्प किया था। मेरे व्रत, मेरे उपवास इसके लिए समर्पित थे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है।
और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।